नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन आसान से नियमों की जो लगभग हर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को चलाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये शक्ति सचमुच हमारे हाथों में है। कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर को कैसे पता चलता है कि उसे घूमना किधर है? ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले हमें इस जादू के पीछे का साइंस समझना होगा। और इसकी शुरुआत होती है बिजली और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक बहुत ही गहरे कनेक्शन से। देखिए, होता क्या है कि जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। जी हाँ, और ये इतनी पावरफुल होती है कि पास रखे कंपास की सुई को भी अपनी जगह से हिला सकती है। जरा सोचिए, जैसे दो चुंबक एक दूसरे के पास रखे हों। वो या तो एक दूसरे को खींचेंगे या दूर धकेलेंगे, है ना? बस ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। जब तार में बिजली दौड़ती है तो वो खुद एक छोटा सा चुंबक बन जाता है, और जब इस तार को किसी दूसरे चुंबक के पास रखा जाता है तो दोनों की ताकतें टकराती हैं और इसी खींचतान में तार घूमने लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, तार किस तरफ घूमेगा? लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग की, जो एक ऐसा शानदार और सिंपल सा हल लेकर आए जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए फ्लेमिंग ने हमें एक सीक्रेट वेपन दिया, लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ का नियम। और घबराइए नहीं, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। अच्छा, तो चलिए अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ साथ कीजिए। अपनी पहली उंगली यानी तर्जनी को सीधा सामने रखिए। अब बीच वाली उंगली यानी मध्यमा को 90 डिग्री पर मोड़िए और अंगूठे को सीधा ऊपर की तरफ कर लीजिए। बस हो गया, यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब सवाल ये है कि इन सभी दिशाओं को याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, FMC। इसे ऐसे सोचिए, F से फादर यानी फोर्स, M से मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड और C से चाइल्ड यानी करंट। बस एक छोटी सी फैमिली जो मिलकर काम कर रही है। ठीक है, तो तैयार है इस नए ज्ञान को आजमाने के लिए? चलिए एक असली उदाहरण पर लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखते हैं। अपना बायां हाथ तैयार रखिए। ठीक है, तो अपनी तर्जनी यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट कीजिए। बहुत अच्छे। अब अपनी बीच वाली उंगली यानी करंट को नीचे की तरफ कीजिए। अब जरा देखिए आपका अंगूठा किस तरफ इशारा कर रहा है? दाईं ओर, है ना? इसका मतलब है कि तार पर लगने वाला बल दाईं ओर होगा। देखा कितना सिंपल था। तो हमने ये तो सीख लिया कि बिजली और चुंबकत्व का इस्तेमाल करके किसी चीज को घुमाया कैसे जाता है, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या हम किसी चीज को घुमाकर और चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही हमें ले जाता है जनरेटर की दुनिया में। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बस इतना सा है कि आप एक तार को चुंबक के पास घुमाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। है ना कमाल? अब जनरेटर के लिए हम वही पुराना आइडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। इस बार हम अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। उंगलियां अब भी लगभग वही काम करती हैं, लेकिन इस बार हमारा मकसद करंट की दिशा का पता लगाना है। ओके, मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो चलिए इससे एकदम सिंपल कर देते हैं ताकि हमेशा याद रहे कि कब कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है। और ये रही अल्टीमेट गाइड। बस इतना याद रखिए, अगर मोटर है और फोर्स यानी बल का पता लगाना है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, और अगर जनरेटर है और करंट यानी धारा का पता लगाना है तो राइट हैंड का। बस इतना ही सिंपल है। फ्लेमिंग के इन नियमों से ये तो पता चलता है कि अदृश्य शक्तियों को समझना और उन्हें काबू करना मुमकिन है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अविश्वसनीय ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।